इंसान अपने आज से अपने कल का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है ये। और आज इस बात का एहसास भी हो जाता है खंडेराव होलकर को। उसे मालवा का भविष्य दिखाई दे जाता है। यानी कि मालेराव होलकर बड़े होकर के कैसे बन सकते हैं, ये डर उन्हें सता गया है। क्या हुआ? देवी अहिल्या मालेराव के पास आती है, क्योंकि आखिर माँ तो माँ होती है। दूध लेकर के आती है, मुक्ता को पिलाती है, मालेराव को बताती है कि बेटा पी लो। उसे उठाती है, मगर वो मना कर देता है। और उसी कक्ष में खंडराव होलकर भी होते हैं, साथ में तुकोजी भी होते हैं। दोनों वार्तालाप कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कठिनाई विपदा मालवा पर आ पड़ी होती है। और अब देवी अहिल्या से कहती है कि बेटा पी लो, मगर वो इनकार कर रहा होता है, नज़रअंदाज कर रहा होता है देवी अहिल्या को, उनके इस आग्रह को। मगर वो प्यार से सहलाती है और कहती है कि बेटा तुम मुझसे नाराज़ हो, जानती हूँ, लेकिन तुमने जो किया वो भी बेटा गलत था, सही नहीं था वो। गुरु का अपमान सिर्फ एक गलती नहीं है, बहुत बड़ा अपराध होता है। फिर गुस्से में आती कहती है, एक तो तुम गलती करोगे तो सज़ा तुम्हें मिलेगी, और तुमने गुरु का अपमान किया है, उस पद का अपमान किया है जो आज तक। तभी वो उठ बैठता और कहता है कि अपमान आपने भी किया है पद का। अब खंडेराव होलकर और तुकोजी भी हैरान हो जाते हैं। और फिर वो मालेराव कहता है कि आज बाबा साहिब यानी खंडेराव होलकर सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, उच्च पद पर बैठे हैं, और आप हैं कि उनका अपमान किए जा रही हैं। जब वो स्त्रियों की शस्त्रशाला के खिलाफ हैं, उन्होंने मना कर दिया, तो बार बार आप क्यों जिद कर रही हैं उनके मना करने के बावजूद? तो आपको क्या अधिकार है मालेराव को बताने का, समझाने का? वो कहती है, मालेराव ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग हैं। तुमने जो किया उसे किसी का नुकसान हुआ है, और जो देवी अहिल्या करना चाहती होती, हाँ रोक देता है बीच में, कहता है कि हाँ हमेशा आप ही सही रहते ना, और मालेराव हमेशा गलत ही रहता है। अब कान खड़े हो जाते हैं खंडेराव होलकर के भी, और मालेराव कहता है कि आप मुझसे बात क्यों करना चाहती हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अब खंडेराव होलकर अपनी गर्दन झुका लेते हैं, और मालेराव होलकर चद्दर तान कर सो जाते हैं, और हैरान परेशान और व्यथित हो जाते हैं तुकोजी भी, क्योंकि वो भी देवी अहिल्या का अपमान कोई करे सह नहीं सकते। और खंडेराव होलकर पर अब क्या बीत रही होती है, गलती की है उन्होंने मालेराव का साथ दे करके, ये बात अब उनकी समझ में आ रही होती है।